क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस है। पूरे देश को इस मौके पर हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देश जातिवाद, मनुवाद से जूझ रहा है। आजादी से पहले वर्ण व्यवस्था हावी थी, आजादी के बाद भी वर्ण व्यवस्था हावी है। मजदूरों का शोषण, दलितों का शोषण, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ बलात्कार, किसानों का शोषण हद हो गई है, सीमा पार कर दी गई है। आरएसएस, बीजेपी इसके पीछे है। आरएसएस का राज, बीजेपी का राज देश में चल रहा है। और ऐसी विचारधारा आरएसएस की है जो बलात्कारी है, जो किसानों का शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है, जो विचारधारा जो दलितों का शोषण करती है। एक बार, सिर्फ एक बार भारतीय सेना की कमान भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर के हाथों में देख करके देखिए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। देश से मैं अपील करता हूं, एक बार, सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए भारतीय सेना की कमान मेरे हाथों में देकर देखिए। 24 घंटे में बदलाव होगा। जातिवाद को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। मनुवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार टस से मस नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी की सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर के आई है किसानों का शोषण करने के लिए। इन 3 काले कृषि कानूनों को 24 घंटे के भीतर वापस करा दिया जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार भारतीय सेना की कमान मेरे हाथों में देकर तो देखिए। किसानों की समस्या को चुटकियों में हल कर दिया जाएगा। उन दरिंदों को जो महिलाओं का शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, उनको ऐसी सजा दी जाएगी जो कभी सोची नहीं होगी, कभी उस सजा की कल्पना नहीं की होगी। हम भारतीय सेना का बहुत सम्मान करते हैं, सिर झुकाते हैं। पहले देश है, भारत की सेना है, उसके बाद भीम सेना है। अगर भारतीय सेना की कमान हमारे हाथों में नहीं दे सकते ना, तो फिर भीम सेना काफी है। आरएसएस और बीजेपी का नामो निशान इस देश से मिटा देंगे। देश के नक्शे से बीजेपी का नाम मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भारत देश पूंजीपतियों का नहीं है। पूंजीपति तो लुटेरे हैं। अंबानी जैसे लोगों को, अडानी जैसे लोगों को, किसानों की जमीनें, किसानों की फसलें, कृषि को बेचने का ये ड्रामा खड़ी कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, किसानों को मूर्ख समझती है। भीमसेना प्रमुख आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ना बोले तो बेईमानी होगा। जब से ये 3 काले कृषि कानून आए हैं, तब से भीमसेना और आप सभी के साथ में मिलकर के आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद में भी हम शामिल हुए। हमारे पदाधिकारी अनिल तंवर, अभय सिंह, कैलाश रंगा, मीतू रविदासिया, कृष्ण गोठवाल जैसे साथी किसान आंदोलन को लगातार समर्थन कर रहे हैं और उनके बीच में भी गए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से शतरंज का खेल खेल रहा है, किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, यह नहीं चलेगा। 2 महीने तक के लिए किसान कृषि कानून पर रोक लगाने का एक शतरंजी ड्रामा खेलने वाला सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, स्वयंभू मिलॉर्ड्स, इनको सोचना चाहिए। किसान है तो देश है, वरना कुछ भी नहीं है देश में। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जब से किसान धरने पर बैठे हैं, तब से पूरा देश किसानों को समर्थन कर रहा है और अंधभक्त गोमूत्र और गोबर में उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की कृषि कानूनों पर रोक लगा करके एक गेम खेलने का काम किया है, ताकि किसान दिल्ली से उठ जाए, धरने पर से उठ जाए, आंदोलन समाप्त कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 2 महीने बाद फिर फैसला देकर के सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कानूनों में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि 4 सदस्यों की जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो मध्यस्थता करने के लिए नहीं, निर्णायक फैसला देने के लिए बनाई है। मानना मान, तू मेरा मेहमान, जबरदस्ती का सौदा सारा किया जा रहा है और किसानों को बेचने की रणनीति फिर सुप्रीम कोर्ट तैयार कर रहा है। यह सारा नरेंद्र मोदी का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अब पूरी तरह से बिक चुका है। इतनी लंबी आवाज, इतनी ऊंची आवाज जो किसान लगा रहे हैं, वो कम रह गई क्या? सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर रहा है, खेल रहा है
किसानों की अस्मिता के साथ, किसानों की भावनाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट खेल रहा है, यह बहुत गलत है। भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, कृषि नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद कुमार जोशी, ये 4 लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। और ये कमेटी ऑलरेडी जो शामिल किए गए लोग हैं, भूपेंद्र सिंह मान जैसे लोग, ये ऑलरेडी पहले से ही किसान जो कृषि कानून है उनका समर्थन कर चुके हैं। ये सरकार के शतरंज के मोहरे हैं, ये लोग सरकारी हैं, ये लोग सरकार को समर्थन करते हैं। ये कृषि कानूनों का विरोध नहीं करते, ये कृषि कानूनों को समर्थन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या किसानों की बोली लगाने का काम कर रहा है? ऐसा नहीं होगा। आंदोलन समाप्त नहीं होगा। भीमसेना साथ खड़ी है किसानों के, कल भी साथ खड़ी थी, आज भी साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।